हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर। तो दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस की विज्ञान परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर सेट 5। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, एक ही पासे की चार भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखो, पहला पासा और दूसरे पासे से देखते हैं। तो पहले पासे में और दूसरे पासे में 5 कॉमन है, दोनों में 5 5 है। तो 5 से अगर क्लॉकवाइज हम लिखते हैं तो पहले पासे से 5 3 2, दूसरे पासे में 5 के बाद में क्लॉकवाइज 5 4 6, 5 4 6। 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। ऐसे ही हम पासे 2 से 3 से 3 और 4 से इस प्रकार से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम पासा और 3 और 4 लेते हैं तो 3 और 4 में एक कॉमन है, तो एक के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 3, 1 2 3। यहाँ एक कॉमन है तो एक के बाद में 1 6 और 4, 1 6 और 4। पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत आ जाएगा 6। इस प्रकार से हमें कोई भी दो पासे जिनमें एक संख्या कॉमन हो उनको लेकर के विपरीत फलक पर जो भी संख्या पूछता है हम उसकी विपरीत संख्या बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अब देखो, ऑप्शन में गुणा और भाग को ले रखा है, एक बार इनको ही हम चेक कर लेते हैं। बाकी पहले ऑप्शन को, दूसरे ऑप्शन को, तीसरे को, चौथे ऑप्शन को, इन सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ता है। ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं वो पहले या दूसरे में से भी मिल जाते हैं। अब देखो, 625 है, फिर गुणा की जगह पे भाग लेना है तो 5 नीचे ले लेते हैं, फिर प्लस 93 माइनस 22 और भाग की जगह पे गुणा लेना है, 8 आ जाएगा और बराबर में 42 आ जाएगा। जब इसको 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 बार कट जाएगा। 93 इसमें ऐड करते हैं तो 5 3 8, 9 2 11, 218 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। 218 में से 176 घटाएंगे तो 42 आ जाएंगे, 42 बराबर 42। तो गुणा और भाग को अगर आपस में प्रतिस्थापित करते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, दी गई 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत को छांटना है। देखो, शलजम है, पालक है, आलू है और चुकंदर है। देखो, शलजम है वो ज़मीन के अंदर होता है, आलू भी ज़मीन के अंदर ही होता है, चुकंदर भी ज़मीन के अंदर ही पैदा होता है, लेकिन जो पालक होता है वो ज़मीन के बाहर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेन आरेख का सही बताना है कि कौन सा वेन आरेख इसका सही संबंध निरूपण करता है। चेरी है, फल है और खाद्य है। देखो, चेरी है तो सभी चेरी फल होते हैं, तो ये चेरी है वो क्या हो जाएंगे, सारे फल, क्योंकि चेरी है ये फल है। और जितने भी जो फल होते हैं वो सारे खाने योग्य होते हैं, अर्थात खाद्य होते हैं। तो इस प्रकार ऐसी आकृति बन जाएगी जो ऑप्शन 3 के जैसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो, पहले आकृति में देखते हैं तो ये जो डॉट है, वृत्त है, यह है क्लॉकवाइज। यहाँ देखो कितना स्थान आगे गया है, ये देखो यहाँ था, यहाँ से 1 और 2, 2 स्थान ये आगे गया है, तो 2 स्थान आगे गया है एक बार। अब यहाँ से अगर आगे की बात करें तो 1 और 2, 2 स्थान ये फिर इधर आगे चला गया है क्लॉकवाइज। अब यहाँ था, यहाँ से 1 और 2, देखो 2 स्थान, यहाँ से 1 और 2, 2 स्थान फिर चला गया है। अब यहाँ से 1 और 2, 2 स्थान ये यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद में जैसे जैसे ये 2 स्थान आगे खिसक रहा है, उसी प्रकार से इस डॉट को हम 2 स्थान आगे खिसका देंगे। तो यहाँ से 1 और 2 ये आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे आएगा अगली आकृति में। तो अगली आकृति में ये जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी आकृति में कौन कौन सी में, आकृति 3 और 4 में है, पहली और दूसरी आकृति तो कट जाएगी। अब देखो, ये जो वर्ग है, ये वर्ग आगे बढ़ रहा है किस प्रकार से, ये आ रहा है अब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आ रहा है 1 और 2, पहले 2 स्थान एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ गया है।
सॉरी 3 यहाँ पर आया है ये 1 2 1 2 और 3 यहाँ पर आया है ये। तो यहाँ से 1 2 3 3 स्थान ये एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ा है। अब इसके बाद में यहाँ से अगर देखें ये यहाँ पर आ रहा है तो 1 और 2 अब बढ़ा है, फिर ये 2 पहले 3 स्थान बढ़ा फिर 2 स्थान बढ़ा है। अब उसके बाद में ये आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से देखो कितने स्थान आगे बढ़ रहा है 1 2 3 फिर 3 स्थान आगे बढ़ा है, ये 3 स्थान आगे आ गया। इसके बाद में ये 1 और 2 यहाँ 2 स्थान आगे बढ़ा है, पहले 3 स्थान आगे बढ़ा है फिर 2 स्थान फिर 3 फिर 2, अब कितना स्थान आगे बढ़ेगा 3 स्थान आगे बढ़ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 3 स्थान आगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 2 3 यह आएगा यहाँ पर। अब देखो ऑप्शन 3 में ये नीचे है और ऑप्शन 4 में ये एकदम इसके जैसा बन गया है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखो ये 10 131 फिर है 12, 10 को मल्टीप्लाई किया है ये 13 से, मतलब 10 में +3 ऐड करके इसको मल्टीप्लाई किया है, आ जाएंगे 130 और इसमें जोड़ दिया फिर 1, इस प्रकार ये आ गए हैं 131। इसी प्रकार से 12 में भी ये रिलेशन लगाना है, 12 गुणा 12 में +3 करो 15 हो जाएंगे, तो 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 को 15 से गुणा करने पर आ जाएंगे 180 और इसमें फिर वापस +1 करना है तो +1 करते ही आ जाएंगे 181। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 181 जो ऑप्शन 4 में है। आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, हैज चिन्ह वाली सतह की विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ये जो आकृति इस हैज है तो हैज के बाद में एक आकृति छोड़ करके उससे आगे वाली उसके विपरीत होती है। तो हैज अगर यहाँ है तो इसके पीछे की तरफ आएगा एंड। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिर उसके बाद में अगर और चेक करें, ये स्टार है तो स्टार एक छोड़ करके ये आगे वाला, तो ये स्टार और @ ये एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। अब ये जो डॉलर है और ये प्रतिशत है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पूछा क्या है हैज के विपरीत, तो हैज के विपरीत क्या हो जाएगा एंड आ जाएगा जो कि ऑप्शन 1 में है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो 21 से 29 कितना डिफरेंस है दोनों में 8 का। उसके बाद में 29 से 41 डिफरेंस है 12 का। फिर 41 से 61 डिफरेंस आया 20 का। फिर 61 से 93 फिर डिफरेंस आया 32 का। फिर 93 से 141 डिफरेंस आया 48 का। फिर 141 से 209 डिफरेंस आ रहा है 68 का। 209 से 301 301 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आएगा 92। अब देखो अब इन दोनों में फिर डिफरेंस हो रखा है 8 और 12 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का। 12 और 20 में 8 का। 20 और 32 में 12 का। अब देखो ये 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 का डिफरेंस 4 पंजे 20 का 4 छक 24 का। अब 4 7 28 का डिफरेंस आएगा। 28 का डिफरेंस आने का मतलब है 92 और 28 यहाँ आएंगे 120। तो आगे वाली जो संख्या है वो 120 ज़्यादा आएगी इससे। तो 301 में जब 120 ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 421। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर 421 आएगा जो कि ऑप्शन 4 में है। आकृति को पूर्ण करना है। देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखो ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है ऐसे, ये 2 लाइन हैं जो ऐसे आ रही हैं। अब इसमें नीचे भी ऐसे की ऐसे आएंगे, तो नीचे ये वाली जो लाइन है ये कुछ इस प्रकार से आएगी, नीचे वाली भी इस प्रकार से आएगी, दोनों अलग अलग आएंगी एक साथ नहीं आएंगी। ऐसी आकृति देखो पहले में भी नहीं आ रही है, दूसरे में भी नहीं आ रही है, तीसरे में आ रही है, यहाँ से ये आ रही
चौथे में आ रही है, लेकिन चौथे में दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। बच गया कौन सा? तीसरा। तो ऑप्शन है 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर और चेक करें तो ऊपर से भी दो लाइन आ रही हैं, वो अलग अलग आ रही हैं, तो ये 2 लाइन अलग अलग आ रही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ फिर इसमें मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण को दाईं ओर रखा जाना है। दाईं ओर मतलब इस तरफ रखा जाना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बाईं ओर रखवा रहा है दर्पण को या दाईं ओर रखवा रहा है। अब देखो y आ रहा है, तो ये इस तरफ y है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में इसके नज़दीक y आएगा, तो y इस प्रकार से बनेगा। अब y के बाद में, अब देखो y ऑप्शन 4 में भी नहीं है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो कट गए। अब y के बाद में आ रहा है t, तो आएगा t। अब देखो ऑप्शन है, पहले में i आ रहा है और दूसरे में t आ रहा है, तो i आएगा नहीं, ऑप्शन पहला वैसे कट गया। अब बचा ऑप्शन कौन सा? 3। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। उस समुच्चय का चयन करना है जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। 8, 53 और 166। अब इनमें जो संबंध है वो कुछ ऐसे है। 8 को गुणा किया है 7 से, 8 7 56, और फिर किया है -3। पहले 7 से गुणा कर दिया है और फिर 3 माइनस कर दिया है, तो आ गई है ये 53। उसके बाद में ये किया है 53 को 3 से गुणा, 3 3 9 159, और 159 में इसने ऐड किए हैं 7। कहने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 7 ऐड कर दिया है, तो आ गए हैं 166। ऐसा ही संबंध हमें नीचे इनमें ढूंढेंगे। तो ऑप्शन है 2 है, इस प्रकार चेक करते हैं। 6 है, तो पहले 7 से गुणा किया था इसको, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 संतु 42 आ जाएंगे। फिर इसमें से 3 घटाने हैं, 3 घटाने पर 39 आ रहे हैं। बिल्कुल पहला तो ऐसे कैसे बैठ रहा है। दूसरे में क्या किया है, 39 को गुणा किया है ये 3 से, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 27, 3 3 9 10 11 117 है, 117, और फिर प्लस किया था कितने? 7 जब इसमें ऐड करेंगे तो 124 से आ जाएंगे। तो ये दूसरा वाला भी संबंध इसमें ऐसे कैसे बैठ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 एक प्रकार से समान है और एक असंगत है, उसको छांटना है। देखो सबसे पहले एक आकृति है, फिर ये दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है। इसमें 2 आकृति एक दूसरे को काट रही हैं, तीसरी अलग है। इसमें 2 आकृति अलग अलग है, ये तीसरी आकृति अलग काट रही है, मतलब 2 आकृति एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन तीसरे वाले में और चौथे वाले में तीनों आकृति एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसा तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर हम संगत की बात करें यहाँ पे, अब तो देखो ये जो डी है, जो डार्क कलर का दिख रहा है, वह 2 आकृतियों के बीच में आ रहा है। एक आकृति ये है और दूसरी आकृति ये है, इन 2 आकृतियों के बीच में आ रहा है। दूसरे में जो ये डी है, ये डी आ रहा है इस आकृति में और दूसरा इस आकृति में, ये 2 आकृतियों के बीच में आ रहा है। नीचे अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये जो डी है ये इस आकृति में और एक इस आकृति में आ रहा है, इन 2 आकृतियों के बीच में आ रहा है। लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में ये पहला, ये दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति, ये तीनों आकृतियों के बीच में आ रहा है। इसलिए पहला, दूसरा और फोर्थ ऑप्शन तो एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन तीसरा ऑप्शन अलग हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखो क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहली जो आकृति है उससे दूसरी आकृति कैसे बनाई गई है। पहली आकृति का जो ऊपर वाला साइन है इसको हटा दिया। जब हम आगे वाली आकृति में जाएंगे तो ऊपर वाला जो साइन था इसको हटा दिया है। इसके बाद में जो दूसरी आकृति है, दूसरा साइन है, उस साइन को घुमा करके ये आगे ऊपर लिखा है। तो इसका मुंह इस बाईं तरफ था तो उसको दाईं तरफ घुमा करके इस प्रकार से लिखा है। फिर नीचे जो साइन था उसका वापस विपरीत मुंह कर दिया, इसका इस प्रकार से बना दिया है। उसके बाद में जो नीचे आकृति है उस आकृति का मुंह वापस लेफ्ट की तरफ था खुला हुआ, तो ये भी राइट की तरफ और इस प्रकार से बना दिया है। और जो चौथी आकृति है नीचे, वो एक नई आकृति यहाँ लिखा है, जो कि ये आकृति इस प्रकार से है। तो ये आकृति कुछ नई इस प्रकार से आ जाएगी। अब जैसे ही हम आगे वाले पर जाते हैं इससे, तो जो ऊपर वाला था इसको हटा देगा। फिर नीचे वाले का मुँह चेंज करके उधर, उसका भी मुँह चेंज करके इधर,
नीचे वाले का भी मुंह चेंज करके इधर, और जो नीचे वाली आकृति है वो कुछ अलग हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ किया है, सेम इससे आगे किया है। अब आगे वाली जो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले जो ऊपर वाला साइन है उसको हम हटाएंगे। अब जो ये स्टार बना हुआ है इसका मुंह है लेफ्ट तरफ है, राइट तरफ ले जाएंगे, ये इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद में एरो का साइन है, राइट साइड में मुंह है, इसका अब की बार बन जाएगा लेफ्ट साइड में। अब एक वर्ग बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ये बन जाएगा राइट साइड में। अब जो चौथी आकृति है वो इनसे अलग होगी। पहली बात तो देखो ये जो 3 आकृति बन रही है इनमें से देखते हैं कौन सी पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में और चौथे में है। दूसरी आकृति सब में त्रिभुज का साइन से ही बना हुआ है। चौथी आकृति में भी सब में, ये पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे में ऐसे कैसे बन रहा है। अब देखो जो चौथी आकृति आएगी वो कौन सी आएगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन 2। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ये वाली जो आकृति है ये आकृति ऑलरेडी हमारे पास देखो यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए ये आकृति कट जाएगी। दूसरे वाले में जो ये आकृति बन रही है ये वाली आकृति हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो ये रही यहाँ, इसलिए ये भी आकृति कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जो ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति पहले नहीं थी, अब नई आकृति लेके आ रहा है हर बार, तो ये वाली आकृति, अब इसका मुंह देखो यहाँ पर राइट साइड में है। इसके बाद में जो नीचे वाली आकृति आएगी वो ऐसी आएगी और ये एक नई आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से ये एक नई आकृति हो गई जो ऑप्शन 4 की तरह हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज है उसको मोड़ना है, काटना है, फिर उसको खोलना है तो ये कैसा दिखाई देगा। अब देखो सबसे लास्ट में ऐसे मोड़ा है ये, तो इसको हम इस प्रकार से वापस खोलेंगे। अब देखो ये जो आकृति बनी हुई है इसको जैसे ही हम ऊपर की तरफ खोलते हैं, देखो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये ऐसे है, ये इधर ऐसे है और ये ऐसे है। जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऊपर की तरफ खोलते ही ये आकृति जैसे यहाँ पर है वैसे की वैसे ही ऊपर भी बनेगी। तो ऊपर बनेगी तो ये आकृति इस प्रकार से ऐसे बन जाएगी। ये वाला जो नीचे वाला भाग आ रहा है, ये वाला भाग कहाँ चला जाएगा, खोलते ही ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये भाग ऊपर ऐसे बन जाएगा। जैसे ये वाला भाग यहाँ पर था, इसको हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये वाला भाग ऊपर की तरफ खोलते ही, जैसे ही हम इस भाग को ऊपर की तरफ खोलेंगे ऐसे ऐसे कि ऐसे ये विपरीत साइड में भी बन जाएगा। फिर इसको खोलना है, इस प्रकार मोड़ा है ये इसको, तो इस प्रकार से हम इसको इस तरफ खोलेंगे। तो जैसे इस तरफ खोलेंगे हम, इस तरफ खोलते ही ये वाली जो आकृति है वो ऐसे बन जाएगी। इधर जो आकृति थी, ये वाली जो आकृति खोले हैं इसको, ये ऊपर की तरफ जाएगी खोलते ही। तो जैसे ही इसको हम ऊपर की तरफ खोलेंगे ये वाली आकृति यहाँ पर भी ऐसे कैसे बन जाएगी। अब जो वापस इस तरफ खोलेंगे इसको हम, तो खोलते ही ये वाली आकृति है ये ऐसे बन जाएगी, दूसरी वाली आकृति है वो इससे मिल जाएगी, और जो ऊपर की तरफ आकृति बनी थी ये वाली इस आकृति नीचे ऐसे बन जाएगी। तो ऐसी आकृति 4 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, ये वाला आकृति फर्स्ट की तरह बन जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ भी बनेगा इस प्रकार से, एक ऑप्शन 1 की तरह आकृति खुल जाएगी। कथन है, कुछ लड़के बॉय मासूम है, इनोसेंट है। कुछ लड़के, देखो लड़कों को भी माना है इसने, ये पूरे लड़के हैं, इनमें से कुछ क्या है, इनोसेंट है। कुछ ये वाला भाग ले लिया हमने, ये वाला भाग, ये क्या है, इनोसेंट है। तो ये इनोसेंट है, इनमें से कुछ लड़के हैं वो इनोसेंट हो गए यहाँ। अब कह रहा है कुछ मासूम, मासूम का मतलब ये वाला भाग, लड़के, लड़की मतलब ये वाला भाग भी समयनिष्ठ हैं, पंक्चुअल हैं, पाबंद है। तो कुछ लड़के भी होने चाहिए और वो लड़के मासूम भी होने चाहिए। तो लड़के भी हों और मासूम भी हों, इस प्रकार ये दोनों होने चाहिए, और ये क्या है, पंक्चुअल हैं, समयनिष्ठ हैं। इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये लड़के हो गए, ये इनोसेंट हो गए, मासूम हो गए और ये समयनिष्ठ हो गए। तो इस प्रकार ये आकृति 3 की तरह मैच हो जाएगी, जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो ये वाली आकृति को अगर उठा करके हम यहाँ ऑप्शन 3 में रखते हैं इस प्रकार से, तो ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है और ये इस प्रकार से यहाँ मैच हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 में ऐसे की ऐसे है। ऑप्शन 2 में भी ये आकृति ऐसे मिल रही है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे, पहले प्राथमिकता देते हैं कि एकदम जैसे दिया गया है वैसे की वैसे ही हमें सिंपल सी आकृति मिल जाए। उस आकृति का चयन करना है
जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। अब देखो सबसे पहले तो देखो ये वाली जो 2 लाइन आ रही हैं ऐसे, ये वाली 2 लाइन यहाँ पर भी आएंगी। दूसरी चीज़, ये लाइन यहाँ ऐसे काट रही है, बीच में यहाँ वर्त बन रहा है, तो ये वाली लाइन इसको काटती हुई जाएगी, यहाँ वर्त बनेगा, ये आगे जाएगी। देखो 2 लाइन इसमें भी जा रही है, 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 लेकिन ये लाइन इसको काट रही है। देखो ये लाइन काटती हुई जा रही है, ये लाइन इसको काट नहीं रही, कैंसिल हो जाएगा। ये भी नहीं काट रही, कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये अलग ही बन रहा है। ये वाली आकृति है, ये ऐसे कैसे बनेगी, तो ये आकृति बन जाएगी इसकी तरह, और ये जो ये बना हुआ है यहाँ, ये भी इधर बन जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे भी आकृति है। अब देखो ये छत्ता है, ये छत्ता नीचे की तरफ था, पहले जो आकृति ए है इसमें नीचे की तरफ, इसके बाद में इसको ये ऐसे घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है 45 डिग्री पे। तो ये वाली आकृति अब ऐसे है, इसको जब हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आकृति बनेगी ऐसे। अब ये आकृति ऑप्शन पहले में है और ऑप्शन 3 में है। 2 और 4 तो कट गए। अब दूसरी चीज़, पहले आकृति को जब इसने घुमाया है 45 डिग्री यहाँ से यहाँ, तो ये देखो जो कलर किया हुआ है, जो डार्क है, ये डार्क वाला भाग लेफ्ट का राइट में आ गया है और राइट का लेफ्ट में। देखो ये पहले इस तरफ था, तो यहाँ पे ये इस तरफ आया है। ये वाला भाग इस तरफ था, ये वाला भाग उस तरफ ले गया है। तो इस आकृति में भी हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको इधर घुमाएंगे, घुमाने के बाद में पहले ऊपर की तरफ डार्क था, तो ये डार्क किधर आएगा, नीचे की तरफ है, और जो खुला हुआ भाग नीचे की तरफ था, ये जो ब्लैंक है वो आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार आकृति 3 की तरह बन जाएगा ये। तो ऑप्शन है 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नाकृति कौन सी आकृति में निहित है? अब देखो अगर जब इसको देखते हैं प्रश्नाकृति को हमें, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। पहले वाले में जो आकृति है वो एकदम इस प्रकार से एस की तरफ बन रही है, इसलिए नहीं बन रही है। दूसरे वाले में आकृति ये घुमाव लग गया है यहाँ पे, इसलिए ये नहीं है। चौथे में है ही नहीं। तीसरे में देखो ये आकृति इस प्रकार से बनी हुई है, इसको जब हम रखेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 आकृतियों में से 3 एक प्रकार से समान है और एक असंगत है, उनको छांटना है। अब देखो आकृति 4 की बात करें, अंदर 2 स्टार बने, 2 क्रॉस हैं, 2 मल्टीप्लाई के साइन है, लेकिन इसकी बाहर की तरफ इसका डबल है, मतलब अंदर जितनी आकृति हैं उसकी डबल आकृति बाहर की तरफ है। ऑप्शन 3 में भी अंदर की तरफ 2 आकृतियाँ हैं, बाहर की तरफ 4 आकृतियाँ हैं। ऑप्शन 2 में अंदर की तरफ 3 आकृतियाँ हैं, तो बाहर ये 3 दूनों 6, डबल आकृति 6 हैं। लेकिन ऑप्शन पहले में अंदर 4 हैं, तो 4 का डबल 8 आकृति होनी चाहिए बाहर, लेकिन 2 आकृति हैं, इसका विपरीत हो रखा है। बाहर 2 है, उसका डबल अंदर की तरफ है, इसलिए आकृति 2, 3 और 4 तो एक जैसी हैं, समान हैं, लेकिन ऑप्शन जो 1 है वो इनसे डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। एक कूट भाषा में ऑरेंज को देखो, ओ को लिखा है आई, ओ को लिखा है आई, आर को लिखा है एस, आर को लिखा है एस, ए को लिखा है यू, ए को लिखा है यू, एन को लिखा है ओ, एन को ओ, जी को एच, जी को एच, और ई को ए, ई को ए। अब पूछा क्या है, मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मैंगो M A N G O, एम, एम को हमारे पास इधर है नहीं एम। ए को देखें तो ए को लिखा है इसने यू, तो यू लिखेंगे। एन, एन को लिखा है ओ, तो ओ लिखेंगे। जी, जी को लिखा है एच, तो एच लिखेंगे। ई को लिखा है ओ को लिखा है आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। अब एम है, एम को क्या लिखा है, सब में एन ही एन आ रखा है, पहला जो डिजिट है वो एन ही एन है, तो एम को हम क्या मान लेते हैं, एन। अब देखो एन यू ओ एच, एन यू नहीं है, एन यू ओ नहीं है, फिर कट गया, एन यू ओ एच आई, ऑप्शन 3 एन यू ओ, ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन 3 इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।